Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is our lecture number 23. These days, as you know, we are reading book 2, lesson number 9, and we are moving at a fairly fast speed, you know that. And I hope that you will be preparing your short questions along with synonyms as well, because the major burden lies on your shoulder. You have to prepare your questions for examination. If you are lazy here, you will have to pay for that. Okay, I am simply translating and I am guiding you properly regarding short questions as well as synonyms. So today we have to check test number 20. Then we will be studying page 36 and 37 from Hunger and Population Explosion, and I will be giving you another test number 21. So now let's check test number 20. Okay, number 1, subsistence गुजारे को कहते हैं, livelihood जिंदगी, रोटी, रोजी. नंबर 2, ये अल्फा था. नंबर 2, टाइड अप से जुड़े हुए होना, बीटा और लिंक्ड विद. नंबर 3, एंटाइटल्ड टू हकदार होना, तो चार्ली हैव द राइट टू, राइट यहाँ हक. 4, बोस्ट का माना शेखी बिगाड़ना, ब्रैगिंग करना, टू बी जस्टली प्राउड ऑफ, तो यहाँ अल्फा और हैव रखना. नंबर 5, वेरी मुख्तलिफ होना, चार्ली और डिफर. 6, स्टेप्स इन, इसका चार्ली और इंटरवीन्स मुदाखलत करती है. नंबर 7, कैरी आउट तकमील करना, तामील करना, इसका है परफॉर्म. 8 पे यार्ड स्टिक, अल्फा और क्राइटेरियन, मापने वाला जो पैमाना होता है ना उसको यार्ड स्टिक कहते हैं, वो कपड़ा जिससे मापते थे, गज. नंबर 9, मेंटेन, ये ख़ानदान मेंटेन करना है यहाँ, चार्ली और सस्टेन. नंबर 10, जैक्सटापोजिशन, तो ये पुटिंग साइड बाय साइड, बीटा है, प्लेसिंग टुगेदर. ओके, हो गया टेस्ट चेक. अब आए हम लेसन पढ़ते हैं. बुक 2 खोल लीजिएगा, पेज नंबर 36 से पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल कुछ पढ़ाया और बताया भी था, गुज़श्ता से व्यवस्था करने के लिए हल्का सा फिर बता देता हूँ कि एन्ना मैकेंजी एक न्यूजीलैंडियन राइटर हैं, ख़ातून. तो ये बताती हैं कि भूख कहते किसको हैं. फिर उन्होंने कहत की हिस्ट्री बताई, बाइबल में और मिस्र में और इजिप्शियन फ़ेरो का पहला रिकॉर्ड. और अब वो बताएंगी पेज 36 पे सेकंड पैराग्राफ जो आज हमने पढ़ना है कि फेमिन के कहत के काजेज़ क्या हैं. ओके, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड. पेज 36 पैराग्राफ नंबर 2. फेमिन में बी कास्ड बाय मैनी थिंग्स, कहत कई वजह से फैल सकता है, कहत के कई असबाब हो सकते हैं. इट मे बी, ये भी हो सकता है दैट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल. अमाउंट यहाँ क्वांटिटी, मिकदार है. ये भी हो सकता है कि खुराक की जो मिकदार अवेलेबल है, मुहैया है, उसके लिए खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं. यानी खुराक कम हो गई और पॉपुलेशन यानी खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए. अब इसी जुमले में मेजर काज पोशीदा है, यानी किसी भी वजह से फूड कम हुआ या फिर आबादी में रैपिड ग्रोथ हुई. इट मे बी, ये वजह भी हो सकती है दैट क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिजीज़, के बीमारी की वजह से फसलें नाकाम हो गई, फसलें ना हो पाई, अच्छी फसल ना हुई.
thousands, even millions will die of starvation because of famines caused by lack of rain. हज़ारों बल्कि लाखों, मिलियन, 1000, thousands is a million, 10 लाख को कहते हैं। हज़ारों बल्कि लाखों लोग फाका से मर जाएंगे, कहत उस कहत से मर जाएंगे जो भूख की वजह से होगा, कास्ड बाई लैक ऑफ रेन, जो बारिश की कमी की वजह से फैलेगा। इन फैक्ट, अगला पैराग्राफ नंबर 3, इन फैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, हकीकत यह है कि आज की दुनिया में नॉट ओनली इज़ देयर नॉट इनफ फूड, ना सिर्फ ये कि पहले ही काफ़ी खाना नहीं है, यानी मौजूदा आबादी के लिए भी खाना खुराक पूरा नहीं हो रहा, ना सिर्फ ये, बट ईच ईयर देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट, बल्कि मसला ये भी बनता है कि हर साल इस खाने को खाने वाले पहले साल से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी आबादी बढ़ जाती है। द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग, दुनिया में लोगों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। रादर लाइक अ जाइगेंटिक स्नोबॉल, कदरे यूं जैसे कोई बहुत बड़ा बर्फ़ का गोला हो, विच नॉट ओनली गेट्स बिगर एज इट रोल्स, जो जब नीचे को लुढ़कता है तो बर्फ़ साथ चिमटती जाती है, ना सिर्फ वो बड़ा होता जाता है, बट गोज फास्टर एज वेल, बल्कि पहले से भी तेज़ भी होता चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इकनॉमिक्स में एक हमारे इकोनॉमिस्ट हुए माल्थुस, शायद इस चैप्टर में भी उसका जिक्र आए। उनका नज़रिया ये है कि सोर्सेज ऑफ वेल्थ जो बढ़ते हैं वो यूं बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। लेकिन पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न से बढ़ती है, 1 2 4 8 16 32 64 128, इस तरह से। तो उनका ये कहना है कि इस तरह से हर 25 साल बाद किसी भी जगह की आबादी दुगनी हो जाती है। अब आपने देखा कि जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं बढ़े और आबादी बढ़ गई। तो इसने एना मैकेंजी ने उसको एक स्नोबॉल से कंपेयर किया है कि आबादी एक बहुत बड़े बर्फ़ के गोले की तरह है, जो जूं जूं नीचे लुढ़कता है ना सिर्फ बड़ा होता जाता है बल्कि तेज़ भी होता चला जाता है। 500,000 ईयर्स अगो, तकरीबन 5 लाख साल पहले, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज वेरी स्मॉल, दुनिया की आबादी बहुत ही कम थी। बट सिंस देन, लेकिन तब से लेके अब तक, इट हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ये रफ्ता रफ्ता बहुत तेज़ी से बढ़ी है, अनटिल बाय द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यहाँ तक कि हज़रत ईसा की पैदाइश तक। द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200 to 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन तक थी, यानी 20 करोड़ से 30 करोड़ तक थी पूरी दुनिया की आबादी हज़रत ईसा की पैदाइश तक। और वो तकरीबन आज से 2000 साल पहले, चूँकि 2020 चल रहा है ना अब, तो 2020 साल पहले समझ लीजिए। द नंबर्स डबल्ड बाई 1650, सन 1650 तक ये आदाद शुमार डबल हो गए, यानी आबादी 1650 सालों में डबल हो गई। एंड बाई 1850 डबल्ड अगेन, पहले ये 1650 सालों में डबल हुई है और उसके बाद सिर्फ 200 साल में, देखा आपने, 1650 से 1850 तक इट डबल्ड अगेन टू 1000 मिलियन, तो ये फिर डबल होकर 1 अरब के करीब हो गई। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ओवर 3000 मिलियन, और अब दुनिया की आबादी 3 अरब से भी ज़्यादा है। ये तब की बात हो रही है जब मजमून लिखा गया है, अब तो इससे भी डबल ट्रिपल हो चुकी होगी। द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट, आबादी इस शरह से बढ़ रही है, विच वुड डबल द नंबर ऑफ नंबर्स इन ओनली 40 ईयर्स, जिससे आबादी एना मैकेंजी के नज़दीक, जिससे आबादी 40 साल में डबल हो जाएगी। अ ट्रेमेंडस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ टेकिंग प्लेस, यही आपका टाइटल है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। माना क्या है? अनयूजुअल
रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ट्रेमेंडस, ह्यूज, बिग, ज़बरदस्त, टेक प्लेस, अक्कर, वाक़या होना, रूनमा होना, एक बहुत बड़ा आबादी में इजाफा, रूनमा हो रहा है। इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड, ये हिसाब किताब लगाया गया है, दैट अनलेस द ग्रोथ इज चेक्ड इन सम वे, अनलेस का मना अगर ना, और चेक प्रिवेंट कि अगर किसी न किसी तरह से ये आबादी में इजाफा ना रोका गया तो क्या होगा, विद इन 2 or 3 centuries, तो 2 या 3 सदियों में, देयर विल ओनली बी इनफ रूम, सिर्फ इतनी जगह होगी ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू स्टैंड अप, कि बस वो खड़े हो सकेंगे। तो ये राइटर कह रही हैं कि अगर आबादी को आर्टिफिशियली ना रोका गया विल पावर के ज़रिए, वो तरीके वो अलग मौजू है, तो अगर आबादी को चेक ना किया गया तो 2 या 300 सालों में इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि कुर्रा अर्ज़ी पर सिर्फ इंसान खड़ा ही हो सकेगा, लेट नहीं सकेगा, बैठ नहीं सकेगा। द मेन रीज़न, अब रीज़न्स की बात हो रही है, द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज, आबादी में बढ़ने की बड़ी वजह, इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ पीपल, ये उन लोगों की वजह से है, हु आर बॉर्न इन एनी ईयर, जो किसी साल में पैदा होते हैं, बीइंग ग्रेटर दैन द नंबर हु डाई, कि ये अदाद शुमार उससे ज़्यादा होते हैं जो उस साल में मरते हैं। तो देखें कितना कैंडिड अंदाज में, अनएमोशनल अंदाज में, साइंटिफिक वे में डिस्कस किया जा रहा है कि आबादी बढ़ क्यों रही है, कि एक साल में जितने लोग मरते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। अगर उतने ही पैदा हों जितने मर रहे हैं तो फिर आबादी नहीं बढ़ेगी। दैट इज़, यानी द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, आबादी बढ़ने का सबब फिर क्या हुआ, शरह पैदाइश और शरह अमवात में फ़र्क जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मसलन इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया में, द बर्थ रेट फॉर 1963, 1963 में जो शरह पैदाइश थी, और शरह पैदाइश वो 1000 पर कैलकुलेट की गई है, नंबर्स ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन वाज 18.2, यानी 1963 में 1000 लोगों पर जो शरह पैदाइश थी वो 18.2 थी, यानी तकरीबन 1000 के पीछे 18.25 लोग पैदा हुए थे। एंड द डेथ रेट, और जो शरह अमवात थी वो भी, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन वाज 11.6, वो थी 1000 के पीछे तकरीबन 11.5, 11.6। तो पैदा हुए थे 18.25, मरे हैं 11.5। द पॉपुलेशन इज़ देयरफॉर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6.6 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। तो आबादी बढ़ रही है 1000 के पीछे 6.6 के हिसाब से, 6.6 के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। इन द पास्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द बेबीज बॉर्न ग्रू अप। अब कुछ हिस्टोरिकल सर्वे किया जा रहा है, अब यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में पढ़ रहे हैं कि 100 साल पहले 8 में से 7 बच्चे पहली बर्थडे से पहले ही मर जाते थे, बीमारियां इतनी थी, इलाज मुहैया नहीं थे, तो उसी को अब यहाँ और अंदाज से लिया जा रहा है। इन द पास्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द बेबीज बॉर्न ग्रू अप, फ्रैक्शन पार्ट, जोज, हिस्सा, माजी में पैदा होने वाले बच्चों का बस एक हिस्सा ही जवान हो पाता था। नाउ इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, अब मगरब के सन्नती ममालिक में, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक, 19 आउट ऑफ 20 बिकम अडल्ट्स, 20 में से 19 बाले हो जाते हैं। 1 कपल ऑन एन एवरेज, औसतन एक जोड़ा, एवरेज औसत, नीड ओनली प्रोड्यूस जस्ट ओवर 2 चिल्ड्रन, ज़रूरत इस बात की है कि वो सिर्फ 2 से ज़रा ज़्यादा बच्चे पैदा करें, यानी 2 के करीब ही बच्चे पैदा करें,
टू रिप्लेस देमसेल्व्स, उनकी जगह लेने के लिए, एंड कीप द पॉपुलेशन एट द सेम लेवल, और इस तरह आबादी को उसी सतह पर रखें। यानी अगर वालिद और वालदा या दादा दादी मरते हैं तो सिर्फ उनके 2 बच्चे हों उनकी जगह लेने वाले, तो फिर आबादी उतनी रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, शायद अगर आप गौर करें तो ये बात इतनी सही नहीं है, क्योंकि मरने वाला तो मर रहा है 70-80 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में जाकर, और जो अडल्ट हो गए 19-20 साल की उम्र में अगर शादी कर दी जाए तो उन्होंने बच्चे पैदा किए, फिर उनकी ज़िंदगियों में ही उनकी औलादों ने बच्चे पैदा किए, तो एक दादा के 100-150 बच्चे हो सकते हैं। तो ये अगर वो 2 भी पैदा कर दे और वो 2 आगे जल्दी जल्दी बच्चों की पैदाइश शुरू कर दें तो उसकी ज़िंदगी में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। अमंग द वेस्टर्न नेशंस, मगरबी अक़वाम में, द डिक्लाइन इन द डेथ रेट, डिक्लाइन डिक्रीज़, कमी, शरह मवात में कमी, ये किसकी तरफ इशारा है? शरह मवात में कमी, यानी वो जो वैक्सीन्स आ गई, दवाइयाँ आ गई, उनकी वजह से लोगों की अमवात कम होने लगी। जब अमवात कम हुई तो शरह पैदाइश बेशक उतनी ही रहे, तो फिर इजाफा तो ज़्यादा होगा ना आबादी में। उन्हें एहसास हुआ फिर, तो उन्होंने फिर अमवात को तो कम किया ही किया, लेकिन फिर खुद इरादी तौर पर शरह पैदाइश को कंट्रोल किया, यानी बर्थ को कंट्रोल किया। अमवात को तो कंट्रोल वैसे दवाइयों से किया, लेकिन बर्थ को खुद फिर कंट्रोल किया। ये वेस्ट में ये हो गया। एक इंटरवल तो आया जिसमें उन्होंने देखा कि धड़ाधड़ आबादी बढ़ रही है, तो उन्हें एहसास हुआ, तो उन्होंने फिर बर्थ को भी कंट्रोल करना शुरू किया। इसका जिक्र हो रहा है। अमंग द वेस्टर्न नेशंस, मगरबी अक़वाम में, द डिक्लाइन इन द डेथ रेट, शरह अमवात में कमी, हैज़ बीन फॉलोड, इसके बाद आई है, आफ्टर एन इंटरवल, एक वक्फे के बाद, बाय द रिडक्शन इन द बर्थ रेट, शरह मौत में भी कमी आ गई। रिडक्शन भी कमी, डिक्लाइन भी कमी। तो एक वक्फा ज़रूर आया जिसमें आबादी तेज़ी से बढ़ी, लेकिन फिर उन्होंने बर्थ रेट को भी रिड्यूस किया, सो दैट, इस तरह के, द पॉपुलेशन इज़ नॉट नाउ ग्रोइंग सो फास्ट, अब आबादी इस कदर तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। बट इवन इन दीज एरियाज़, लेकिन इन इलाकों में भी, वेयर पीपल हैव ओनली अ कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ लोगों की औलाद निस्बतन कम है, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, मुकाबलतन उनके बच्चे कम हैं, द लो डेथ रेट, वहाँ भी कम शरह अमवात, निचली शरह अमवात, मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग फेयरली रैपिडली, कि आबादी अब भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी उनमें शरह पैदाइश बेशक कम सही, लेकिन चूँकि शरह अमवात बहुत कम हो चुकी है, इसलिए आबादी में इजाफा तेज़ी से हो रहा है। इन द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वेयर ऑन एन एवरेज, जहाँ औसतन ईच वुमेन हैज़ ओनली 3 चिल्ड्रन, हर औरत के सिर्फ 3 बच्चे हैं, द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई आलमोस्ट हाफ एज मैनी अगेन एवरी जनरेशन। तो आबादी हर नस्ल, और एक नस्ल को आप 25 साल कह दें, तो हर नस्ल के बाद आबादी तकरीबन 1.5 गुना हो जाती है, यानी हाफ, वो एक तो वो हो गया और हाफ और होगी। इन एशिया एंड द फार ईस्ट, द डेथ रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड रैपिडली बाय मॉडर्न मेडिसिन एंड एपिडेमिक कंट्रोल। एशिया में और मशरक़ बईद में, या पसमानदा इलाकों की तरफ आ रहा है, द डेथ रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, शरह मौत कम हुई है, रैपिडली, बड़ी तेज़ी से, बाय मॉडर्न मेडिसिन, जदीद दवाइयों की वजह से, एंड एपिडेमिक कंट्रोल, और वबाओं पर कंट्रोल कर लेने की वजह से। इन सैलून फॉर एग्जांपल, मसलन सैलून में ही, द डेथ रेट वाज रिड्यूस्ड बाय 1/3 इन 2 years, 2 साल में ही शरह मौत 1/3 घट गई, बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग मॉर्टेलिटी फ्राम मलेरिया, मॉर्टेलिटी डेथ्स, कैजुअल्टीज़, मलेरिया से जो लोग मरते थे उन पर काबू पा लिया उन्होंने,
नतीजतन 2 साल के अंदर अंदर ही शराब मवाद 1/3 कम हो गई। दिस वॉज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ DDT। ये एक दवाई है, इसका छिड़काव भी किया जाता था। DDT की दरियाफ्त की वजह से हुआ, विच केयर्ड ऑफ द मॉस्कीटोज, जिसने मच्छरों को मार डाला, विच कैरी मलेरिया, जो मलेरिया के जर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। Another example is याज। पेज 37 चल रहा है, दूसरा पैरा। एक और मिसाल याज की है, ये भी एक बीमारी का नाम। विच until recently caused a great many deaths, जो हाल ही तक बहुत सी अमवात का सबब बना करती थी। until recently, हाल ही तक। This disease starts as little hard pimples, ये बीमारी छोटे छोटे सख्त किस्म के पिंपल्स की सूरत में शुरू होती है। पिंपल महासे, ये जो दाने से निकल आते हैं ना चेहरे पे। स्मॉल हार्ड स्पॉट्स कास्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन्स, तो जल्द सूज सी जाती है, छोटे छोटे महासे निकल आते हैं। इस तरह से ये बीमारी शुरू होती है। याज की बात हो रही है। विच मे जॉइन टूगेदर, जो फिर आपस में मिल जाते हैं, टू मेक ब्लॉचेस, और फिर बड़े बड़े फोड़े से बना देते हैं, ब्लॉच बना देते हैं। ये टुकड़े बन जाते हैं सुर्ख किस्म के जिल्द पर। रेड पैचेस ऑन स्किन, ये ब्लॉचेस हो गए। तो पहले पिंपल्स की सूरत में ये बीमारी नमूदार होती है, फिर आपस में वो पिंपल्स मिल जाते हैं और वो बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं। और फिर आगे इट देन स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, फिर ये बीमारी पूरे जिस्म में फैल जाती है, फॉर्मिंग अल्सर्स, और फिर वो फोड़े, खुले फोड़े बना देती है। अल्सर्स, ये ओपन सोर्स जो होते हैं उनको कहते हैं ओपन सोर, SORE। इस तरह से अमवात होती थी। मसल्स आर डिस्ट्रॉयड, इससे पट्टे तबाह हो जाते हैं। एंड बोन्स डिफॉर्म्ड, और हड्डियाँ डी शेप हो जाती हैं, उनकी सूरत ही बिगड़ जाती है। द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड, और जो बीमारी में मुबतला होता है, बिकम्स डिप्रेस्ड, वो बड़ा डिप्रेस, दुखी हो जाता है, यानी फीलिंग अनहैप्पी, लो स्पिरिटेड हो जाता है, बड़ा परेशान होने लग गया कि मैंने अब कहाँ बचना है। एंड फील्स वेरी इल, और अपने आप को बहुत ही बीमार महसूस करता है। सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ये जो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी के थोड़ी ही देर बाद, जल्द ही, इट वाज रियलाइज्ड, ये पता चला, ये महसूस किया गया, दैट याज कुड बी क्योर्ड इन मोस्ट केसेस बाय ए सिंगल इंजेक्शन, कि याज का इलाज अक्सर सूरतों में सिर्फ एक टीके से हो सकता है। इन मैनी अदर्स, और दीगर सूरतों में बाय जस्ट 2 इंजेक्शंस, बस 2 टीकों से याज का इलाज किया जा सकता है। तो कितना बड़ा इनकलाब आया, बहुत लोग कम मरने लग गए। मैनी कंट्रीज हैव कैरीड आउट मैसिव प्रोग्राम्स, कैरी आउट, परफॉर्म्ड, अकम्पलिश्ड, मैसिव ऑन अ लार्ज स्केल, तो बहुत से मुल्कों ने वसी पैमाने पर प्रोग्राम बनाए और उन पर अमल किया। टू फ्री देयर कंट्रीमैन, अपने मुल्कों को निजात दिलाने के लिए, ऑफ याज से, तो उन्होंने अपने मुल्कों को याज से निजात दिलाई है। एंड इन डूइंग सो, और इस तरह से करते हुए, हैव डिक्रीज द डेथ रेट रैपिडली, उन्होंने शराब मवाद बड़ी तेज़ी से घटा डाली है। तो बच्चों, मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो ज़रा लेंथी हो जाएगा, आप शायद बोर होना शुरू हो जाएं। तो इसके सिनोनिम और क्वेश्चन आंसर आप तैयार करेंगे। कल हम इंशाल्लाह आगे ये मैं थोड़ा सा जो बच गया ये पढ़ाऊँगा और अगले चैप्टर का तारफ़ करवा दूँगा। खुदा हाफिज़, गुड लक स्टूडेंट्स।